फ्लेम बॉटल इंस्टॉल्ड की है, रेड पाइपिंग हुई पड़ी है। दूसरी साइड पे अगर आ जाएं तो विस्लर इंस्टॉल्ड है, आपको पता है टॉप पे जा रहा है। और रिम की अगर बात करूं तो भाई रिम बड़े खानदानी रिम लगे हैं। ओवरऑल अगर कॉस्टिंग की बात करूं फुल इस प्रोजेक्ट पे 60,000 रुपए भाई बता रहे हैं कि लगे हैं। इससे ऊपर होंगे और नीचे नहीं होंगे। जेन्युइन रिम लगे हुए, जेन्युइन हब के साथ, जेन्युइन प्लेट्स के साथ लगे हुए और इसकी वायर जो है ना वो भी काम कर रही है। एलॉय रिम्स इंस्टॉल करने के बाद बाइक किस तरह परफॉर्म करती है जेन्युइन पे तो आप लोगों ने बहुत देखी है। आज आपको एलॉय व्हील्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। पठानों जैसी शहजादी कौम तो पूरी दुनिया में ही नहीं है और मेहमान नवाजी वैसी उनकी टॉप पे है। और शौक की अगर बात की जाए तो माहौल आपको दिखाता हूँ। सामने देखो जहाज खड़ा हुआ है और इस तरफ देखो गाड़ी खड़ी। शौकीन लड़कों के लिए आज फिर से मैं एक 26 मॉडल तोहफा लेके आया हूँ। आपको एक बार बाइक चेक करवा देता हूँ, उसके बाद आपने मुझे बताना कि ये बाइक आपको कैसी लगी है। इस तरफ आ जाते हैं भाईजान, बड़ी ही खूबसूरत किस्म की बाइक सामने खड़ी है माशाल्लाह। मैं कहता हूँ क्या ही बात है। एलॉय व्हील्स बाइक के अंदर इंस्टॉल्ड किए गए हैं, फ्रंट और बैक पे सारी डिटेल आपको देता हूँ। ओवरऑल बाइक में बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, लेकिन वन बाय वन करके ना मैं आपको चेक करवा देता हूँ। डिटेल भी देते हैं और ओवरऑल बताएंगे कि इस बाइक के ऊपर टोटल कितना खर्चा है, रिम कितने के पड़े हैं, बाकी जो आफ्टर मार्केट इसमें मॉडिफिकेशन हुई पड़ी है वो कितने की पड़ी है। बाइक के ऊपर अगर आ जाते हैं तो भाई मॉडल है ये 26, चला हुआ कितने आप लोग देख लें 2300 किलोमीटर चला हुआ है, इतना चला भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद के लंबे लंबे रूट हैं तो इस वजह से ये हिसाब किताब है। टैंकी टॉपों की अगर बात करें तो ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। ये ओरिजिनल के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट लगे हुए। भाई ने इस तरफ देखें फ्लेम बॉटल इंस्टॉल्ड की है, रेड पाइपिंग हुई पड़ी है। दूसरी साइड पे अगर आ जाएं तो विस्लर इंस्टॉल्ड है, आपको पता है टॉप पे जा रहा है। और रिम की अगर बात करूं तो भाई रिम बड़े खानदानी रिम लगे हुए हैं, मैक्स कंपनी के रिम है। और मैक्स का ओवरव्यू मैंने वैसे ही डाला हुआ है, लोगों को बताया हुआ है कि मैक्स कंपनी की जितने भी रिम शिम है ये बड़े फिट क्वालिटी के हैं। मेरे चैनल पे भी 1-2 वीडियोस हैं। उसके अलावा फ्रंट पे इसका फ्लैशर लगा हुआ है, बाकी बाइक जेन्युइन स्टॉक कंडीशन में और हब शब भी इसने लगाया हुआ है। अब एक मेरे जहन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई पहले तो इसके ओनर से आपको मिलवा देता हूँ जो इस बाइक का ओनर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शहजादी? ये हाथ पकड़े, तबीयत से ठीक ठाक है? पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सुदेश। सुदेश भाई ये बताएं, मोटा मोटा मैं आपसे पूछता हूँ, वैसे तो बाइक लवर जो होते हैं, जो शौकीन लड़के होते हैं, कभी उन्होंने प्राइस बाइक की कैलकुलेट की नहीं होती कि यार इस बाइक पे टोटल कितने पैसे लगे। लेकिन फिर भी अगर एक फिगर आप बताएं कि अब तक आपने बाइक पे कितने पैसे लगे हैं इस सारी मॉडिफिकेशन पे, एक अंदाजा। 60,000 तक भाई, 60,000 रुपए तक भाई बता रहे हैं कि एक गेस बता रहे हैं। वैसे ये प्योर कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि अगर मोटे मोटे पैसे मैं आपको बताऊं ना 35,000 के तो सिर्फ रिम लगे हुए हैं, बाकी चीज़ें आप छोड़ दो। आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कितने पैसे लगे हुए हैं टोटल इस बाइक को बनाने में। और इस प्रोजेक्ट पे 35,000 रुपये तो मैं कहता हूँ सिर्फ रिम लगे हुए हैं। ओवरऑल अगर कॉस्टिंग की बात करूँ फुल इस प्रोजेक्ट पे 60,000 रुपये भाई बता रहे हैं कि लगे हैं। इससे ऊपर होंगे और नीचे नहीं होंगे, ये हिसाब किताब है। दूसरी तरफ से आ जाते हैं तो ये भाई ने स्ट्रिप लगाई हुई है रेड कलर की, ये झुंझुना देख ले हैं, क्या ही बात है। मिनी मिनी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, छोटी मोटी चीज़ें भाई ने बहुत इंस्टॉल करवाई हैं। ये देख लें, ये भी इंस्टॉल्ड है। आगे प्रेशर कैप भी बाइक पे इंस्टॉल्ड है। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो ये रेड स्ट्रिप आ गई। कुछ ये JDM के नट्स वगैरह भाई ने इंस्टॉल किए हैं, आई लव होंडा एटसेट्रा एटसेट्रा। पीछे ये SK की प्लेट लगी हुई है, ठीक है। और मज़े की बात ये कि ये जिस बंदे की है ना, जो ऑनर है वो भी भाईजान पठान ही है। ये तीनों भाई आपको नजर आ रहे हैं, तीनों ही पठान है, तो मेरे कल्चर से ही बिलोंग करते हैं। ये सारा ही हिसाब किताब है। बाइक मैंने आपको चेक कर दी है, इस तरफ सफाई हो रही है, टाउन में आप चेक करो यार, ये कितना ख्याल किया जा रहा है पूरे इन्वायरमेंट का, माहौल का है। शोर बहुत ज़्यादा है तो उम्मीद करता हूँ आपको शायद क्लियर आ रही हो। मिड में इधर इंजन पे 26 वाला स्टिकर है, ये सारा हिसाब किताब है। अच्छा भाई एक और चीज़ मुझे बाइक के बारे में आप बताओ कि मीटर चल रहा है इसका या नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस बंदे ने एलॉय रिम लगाए हैं उनमें सबसे बड़ा मसला ये आता है यार मीटर काम नहीं करता। चल रहा है इसका? चल रहा है, ठीक कर रहा है। ओ भाई साहब क्या ही बात है भाई। 90% जो मैंने बाइक आज तक देखी है ना, जिन बाइक्स में एलॉय रिम लगे होते हैं उनमें सबसे बड़ा मसला यही आता है कि उसकी जो है ना ये मीटर काम नहीं करता। लेकिन भाई बता रहे हैं कि इसका मीटर 100% काम करेगा। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह काम करते हैं। बहुत लोगों को ये मसला आता है। और अगर इसकी केबल आपको दिखाऊं ना भाई, कोई टेपिंग शेपिंग नहीं हुई। थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूँ, ये देख लो, जेन्युइन रिम लगे हुए, जेन्युइन हब के साथ, जेन्युइन प्लेट्स के साथ लगे हुए हैं और इसकी वायर जो है ना वो भी काम कर रही है। इस चीज़ को देख के ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हमारी तरफ अगर आप आ जाएं मुल्तान वाली साइड पे, रिम तो हर बंदा लगा रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी प्रॉब्लम उसमें यही आती है कि भाई मीटर काम नहीं करता। मुसीबत ये है, अब जिन्होंने 26 मॉडल बाइक ली है, इतने पैसे रिम पे लगा रहे हैं, 35-36 हज़ार की रिम लगा रहा है और मीटर काम ना करे तो फिर ऐसे लुक का क्या फ़ायदा। इसी वजह से मैंने अपने बाइक पे भी ये इंस्टॉल अब तक नहीं करवाए थे, लेकिन खैर इसको मैं टेस्ट करूंगा। बाइक को चेक करते हैं, RPM वगैरह क्या हिसाब है, वेट क्या है, थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट करेंगे। टॉप स्पीड
चेक करेंगे ओवरऑल बाइक की किस तरह बाइक परफॉर्म करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। अब मसला थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ये पेश आ रहा है कि आप लोगों को पता है मैं जब मुल्तान से आया था तो अपने इक्विपमेंट्स और गैजेट्स वगैरह लेके नहीं आया था, ना मैं अपने कैमरा के इक्विपमेंट्स लेके आया हूँ, ना मैं अपना हेलमेट लेके आया, क्योंकि मैं गाड़ी पे आया हूँ। सामने देखो उस तरफ गाड़ी खड़ी है मेरी, तो ये सारा हिसाब किताब है। अभी बैठते हैं इस बाइक पे, शायद आप लोगों को वॉइस रिकॉर्ड ना हो, ऑडियो आपको सुनाई ना दे, लेकिन पीओवी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ओवरऑल आप लोग एंजॉय करेंगे। चेक करते हैं, अभी बैठते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के बाइक पे स्पीड चेक करते हैं बाइक कैसे परफॉर्म करती है और रिम के साथ क्या सूरत हाल आती है। बैठते हैं बाइक पे, बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ से सीधा होते हैं, लेट्स गो। पहले अजान हो जाए फिर निकलते हैं। बाइक के ऊपर बैठ चुके हैं, इस बाइक की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि एलॉय व्हील्स लगाने के बाद बाइक कैसे परफॉर्म करती है और ओवरऑल हमारे पास बाइक का रिजल्ट कैसे निकल के आते हैं। टोटल हम इस बाइक के 2 राउंड प्ले करने वाले हैं और दोनों ही राउंड में इस बाइक की परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे और टॉप स्पीड भी चेक करेंगे कि एलॉय व्हील्स ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, एलॉय रिम्स इंस्टॉल करने के बाद बाइक किस तरह परफॉर्म करती है। जनवन पे तो आप लोगों ने बहुत देखी है, आज आपको एलॉय व्हील्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बैठते हैं बाइक पे और रवाना होते हैं। हेलमेट वगैरह मैंने नहीं पहना क्योंकि हेलमेट मेरे पास है नहीं, तो वॉइस मेरी रिकॉर्ड होगी नहीं। ओवरऑल आप माहौल को एंजॉय करना और पीओवी रिकॉर्ड करना। मैंने कैप भी पहनी हुई है, बस गिर ना आ जाए। आगे से यहाँ ये लेते हैं यूटर लेके फिर देखते हैं। वही मुझे लगता है कैप मुझे करेगी तंग, उससे अच्छा है कि मैं कैप को इधर ही लटका दूँ। रुको यहाँ पे लटका देता हूँ ताकि हमें बाइक भगाते टाइम डिस्टरबेंस ना हो। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। सारा मोशन तोड़ दिया, फलूदा बना दिया गाड़ी वाले ने। बाप रे बाप, बाइक की ब्रेक बहुत ढीली है, बिल्कुल नहीं लग रही। दोबारा से अब राउंड 2 टेस्ट करते हैं कि राउंड 2 में बाइक कैसे परफॉर्म करती है। भाई साहब क्या ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। मैं कहता हूँ आप छोड़ ही दो बातें, ना पूछो भाई साहब, इम्प्रेसिव यार। लिटरली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाइक ओवरऑल ऐसे परफॉर्म करेगी। लिटरली जेन्युइनली बता रहा हूँ, आज तक जितने भी बाइक्स मैंने चेक किए हैं बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इस बाइक ने, बहुत अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल रिजल्ट दिए ओवरऑल बाइक ने, वो भी एलॉय व्हील्स के साथ। मैं कहता हूँ रिजल्ट आप लोगों के सामने, आप वीडियो भी देख लें, आरपीएम भी देख लें, रेस भी देख लें, स्पीड भी देख लें, हर एक चीज़ का आप लोग खुद डिसाइड कर लें कि इस बाइक ने कैसे परफॉर्म किया। आप लोग गेस करके मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट आए हैं। भाईजान लिटरली मैं हैरान हो गया हूँ। मैं माउंट वगैरह उतारता हूँ फिर आपसे मिलते हैं, रुक जाएं 1 मिनट। भाई मैं चला गया हूँ बाइक की ट्राई मारने और पीछे जो शहजादे भाई आए हुए थे, जो दोस्त आए हुए थे, उनके काम देखो यार, खाना पीना मंगवा लिए यार, ये ज्यादती है। देख लो, वैसे मेरे पास जो बंदा आता है मेरी आदत है कि मैं उसको खिलाता रहता हूँ। आप मेरी वीडियोस देखो, लेकिन यार ये पठान हमारे मेहमान हो।
पठानों का जो कल्चर होता है ना, इस वजह से मैं कहता हूँ पठान चाहे इधर हो या उधर हो जिंदाबाद है। मैं खुद भी एक पठान हूँ और ये शहजादे भाई भी सारे पठान ही हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि पठानों जैसी शहजादी कौम तो पूरी दुनिया में ही नहीं है और मेहमान नवाजी वैसी उनकी टॉप पे है। और शौक की अगर बात की जाए तो माहौल आपको दिखाता हूँ। सामने देखो जहाज खड़ा हुआ है और इस तरफ देखो गाड़ी खड़ी हुई है। मैं कहता हूँ इस तरह के शौकीन लड़के आपको बड़े कम ही मिलेंगे जो बाइक पे गाड़ी पे ट्रैवल करके आए सिर्फ 125 को चेक करने के लिए। देख लो भाई, आपका भाई इतना दीवाना है, गाड़ी छोड़ के मैं बाइक चला रहा हूँ। तो ये शौक है, सिर्फ मोहब्बत है बाइक से, एक जुनून है, क्रेज़ है, इसी वजह से हम आते हैं। भाई तीनों बैठ गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ज़रा फ्रेश होते हैं, बिस्किट वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। पेट पूजा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ज़बरदस्त कर ली है, सफाई का भी ख्याल रखा है। देखें रैपर वगैरह हर चीज़ हमने उसी शॉपर के अंदर पैक कर दी है। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमीज़ के दायरे में हमेशा हर चीज़ किया करें, माहौल को ख़राब मत किया करें, फिर कुछ भी नहीं होता। अभी जिस तरह के एनवायरनमेंट पे आए थे यहाँ पे हमें लगता है हम फेंक भी सकते थे, लेकिन नहीं, हमने खाया सुकून से, इंजॉय भी किया है, बोतल शोतल पिए, दोस्तों का सबका शुक्रिया, खाना पीना लेके आए, ड्रिंक्स वगैरह भी, बिस्किट वगैरह, चॉकलेट खाए, मज़ा आया। अब आ जाते हैं भाईजान बाइक के ऊपर। बाइक का अगर मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, कोई मैं इसमें तारीफ नहीं कर रहा, कोई मैं इसमें झूठी बात नहीं कर रहा। दो रीजंस मैं आपको देता हूँ जो मुझे समझ आई है। इस तरफ से मैंने बाइक शूट की है, खींच के गया हूँ, 100 तक गई है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे चढ़ाई है जिसकी वजह से बाइक का मोशन टूट गया और सामने गाड़ी भी आ गई, वो सीन ख़राब हो गया। सेकंड टाइम भाईजान जब मैंने बाइक को खींचा है ना, एक तो वहाँ से ढलान थी, मानता हूँ बाइक को पिक मिली होगी, लेकिन बाइक भाईजान 120 का मीटर है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 120 का मीटर है और इसका जो आरपीएम था वो यहाँ ग्रीन निशान के पास खड़ा था। मतलब आराम से अगर आप 10 माइनस भी कर लो ना, गई वैसी ये 130 पे है चढ़ाई की वजह से। लेकिन कन्फर्म ये बाइक अगर ओपन रोड पे और साफ सुथरा रोड हो तो ये 120 का टॉप का मीटर मार रही है फुल, सिंगल बंदे पे, डबल की मैं बात नहीं कर रहा। अब कुछ लोग इसमें ये एलिगेशन करेंगे कि भाई मीटर ख़राब हो सकते हैं। नहीं भाई, मीटर ख़राब नहीं है, नई बाइक है, 2300-2600 किलोमीटर चली हुई है, मीटर वाला कोई पंगा नहीं है। और मज़े की बात ये, दिल इस चीज़ पे बड़ा खुश हुआ है कि एलआई रिम भी लगे हुए हैं, मीटर भी चालू है, केबल भी ओरिजिनल है, हर चीज़ इसकी ओरिजिनल है। अभी वो ओनर से मैंने पता किया, वो कह रहा था कि भाई इसकी ये जो हब वाली जगह है ना, ये मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज की है, ये केबल वगैरह जो इसकी है, ये देख लें। अब जिन लड़कों को नहीं पता, जो नए हैं, जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने रिम लगे हुए हैं और उनका मीटर काम नहीं करता, उनकी केबलें मैं दिखा देता हूँ। ये देख लें आप, ये केबलें लगती हैं। अगर ये वीडियो आप किसी भी दुकानदार को या डिकोर शॉप वाले को या मिस्त्री को दिखा दोगे ना, वो आपको केबल्स का अरेंज कर देगा और फिर आपकी मीटर चल पड़ेगी। ऊपर इस तरह की लगी है, इसकी ये मुंह देख लें आप, ये प्रॉपर, ये कोई लूज नहीं है, कोई चिपकाई नहीं हुई, ये देख लो ओरिजिनल केबल लगी हुई है, हिसाब किताब फुल जेन्युइन फिटिंग में ये रिम आ रहा है, जिसके साथ रिम भी काम कर रहा है, आरपीएम भी चल रहा है, बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। रिम का बस एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को मैं बता देता हूँ, जो रखने वाले लुक बहुत प्यारी आती है, लेकिन ये थोड़ा सा इनका ख्याल करना पड़ता है क्योंकि नाजुक होते हैं। रिजल्ट भी आप लोगों को सामने है, बाइक भी आप लोगों के सामने है। आप सब दोस्तों ने बताना है आपको ये बाइक कैसे लगी है। मुझे तो यार परफॉर्मेंस के लिहाज से ना देख के बाइक पे दिल आ गया। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बाइक की, ना कोई मिसिंग थी, साफ़ सुथरी भाई ने बनाए हुए खूबसूरत बाइक है। जिस बंदे की है ये बाइक, अल्लाह पाक उसको चलाना नसीब करे। माहौल आप लोगों के सामने है, सारा इन्वायरमेंट मैंने आपको चेक करवा दिए, यहाँ वहाँ के माहौल भी दिखा रहा हूँ साथ साथ, और जितना हो सकता है आप लोगों को इंजॉय करवा रहा हूँ। कल जुम्मे का दिन है, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है दुआ करें अल्लाह पाक इस मीटअप को खैर खैरियत से गुजारे, किसी किस्म की कोई वायलेशन ना हो। तमाम लड़कों से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ पॉइंट पे, आपको कदर भी देंगे, रिस्पेक्ट भी देंगे, इज्जत भी देंगे, लेकिन तहजीब के दायरे में। अगर आप आएंगे ना, मैं आपको व्हीलिंग करने दूंगा, ना रेसिंग करने दूंगा, ना कोई नशा, सिगरेट, वेप, नस्वार, ये चीज़ें पॉइंट पे नहीं होंगी। आप आए हरदम, ये मीटअप मैंने आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया। अगर आप लोगों ने वायलेशन की, ये मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ, इधर इस स्ट्रेट फॉरवर्ड करना, फिर आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे, फिर मैनेजमेंट भी खड़ी होगी, सिक्योरिटी भी होगी, आपका सॉफ्टवेयर वो खुद ही अपडेट करेंगे। तो तमीज़ के दायरे में आए, इंजॉय करें, इस मीटअप को सुकून से बनाएं, आप लोगों के लिए हमने रखा है, ये सारा हिसाब किताब है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो सरकार तो चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब। होती है मुलाकात कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दिल तो नहीं कर रहा गाड़ी चलाने को, लेकिन क्या करूँ, मेरी अपनी बाइक है नहीं, इतनी मज़े की बाइक चला के आया हूँ। बस मैं बैठता हूँ अपनी गाड़ी में, मैं जाऊँगा घर, दोस्तों को करते हैं अलविदा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल मुलाकात होती है अब सब दोस्तों से, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।